हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से आपको फिजिक्स में मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन के बारे में बताएंगे। इनको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपको मैथ और फिजिक्स की छोटी छोटी यूनिटों के बारे में नहीं पता हो तो आप बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है। तो इनको याद करने का एक ही ट्रिक है कि आपको मेरे साथ बोलना है और इनका मैं रिव्यू भी करूँगा। आपको बोलकर जब वीडियो के थ्रू याद करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। किताब से आप याद करेंगे 5-10 याद होगा फिर भूल जाएगा, लेकिन जब आप वीडियो के माध्यम से मुझसे बोलकर याद करेंगे तो आपको आसानी से 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 इंच में पूछ लिया जाता है कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप क्या बताएंगे 2.454 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज में कितना होता है मीटर, 0.91 मीटर होता है। 1 गज में कितना मीटर, 0.91 मीटर। 1 फैदम में कितना मीटर होता है, 1.8 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.85 किमी मीटर होता है। 1 लीटर में कितना सेमी होता है, 1000 घन सेमी होता है। ठीक है, 1 ग्रेन में कितना मिग्रा होता है, 64.8 मिग्रा, 64.8 मिग्रा। आप जहाँ भी बैठे हों, आप मेरे साथ जब तक बोलेंगे नहीं तब तो आपको याद नहीं होगा। तो आप कहीं भी बैठे हों तो सबसे पहले इसे बोलिए और इसे रिवाइज करते रहिए। और चलिए, वीडियो को ख़त्म होने के बाद रिवाइज करिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर मैं भेज दूंगा। एक बार और इसका रिव्यू देख लीजिए। 1 इंच में 2.454, सॉरी मैं 4 बोल दे रहा हूँ, 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज में 0.91 मीटर। 1 फैदम में 1.8 मीटर। 1 नॉटिकल मील में 1.85 किमी मीटर। 1 लीटर में 1000 घन सेमी। 1 ग्रेन में 64.8 मिग्रा। अब आगे के देखिए यूनिट्स। 1 औंस में 28 ग्राम। इस तरह की छोटी छोटी यूनिट आपको याद रखना है। 1 डाइन में 10⁵ न्यूटन। ठीक है, 1 डाइन में 10⁵ न्यूटन। 1 अग्र में 10⁷ न्यूटन, 10⁷ न्यूटन। 1 नॉटिकल मील में 6080 फीट। 1 नॉटिकल मील में 6080 फीट। 1 मील में पूछा जाए कितना फरलॉन्ग होता है तो 8 फरलॉन्ग। 1 फुट में 12 इंच। इसको तो याद रखिएगा, कैलकुलेशन में आपको काफ़ी आसानी रहेगा। 1 फुट में 12 इंच। अब चलिए कुछ ये वर्ग स्क्वायर वाले हैं, इनको भी याद कर लीजिए। वर्ग इंच यहाँ पे एक एक रहेगा। वर्ग इंच में कितना वर्ग सेमी होता है पूछ लिया जाए तो 6.45 वर्ग सेमी। वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेमी। वर्ग गज में 0.83 वर्ग मीटर। वर्ग मील में कितना वर्ग की मीटर होता है तो 2.58 वर्ग किमी मीटर। घन फुट में कितना घन मीटर होता है तो 0.028 घन मीटर। ठीक है, 1 फुट। अब यहाँ देखिए 1 फुट में कितना मीटर होता है। यहाँ पर तो याद कि 1 फुट में 12 इंच होता है। अगर पूछ दिया जाए 1 फुट में कितना मीटर होता है तो 0.30 मीटर। ठीक है, 1 मील में कितना किमी मीटर होता है तो 1.60 किमी मीटर। और यहाँ पर आपको देखे होंगे 1 नॉटिकल मील में कितना किमी मीटर होता है तो 1.85 किमी मीटर। इसी तरह दोस्तों आपको पॉइंट को पकड़कर याद करना है। ठीक है, और आगे देखिए 1 चेन में कितना मीटर होता है 20.11 मीटर। ठीक है, 20.11 लिखा है मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है जो एटम न्यूक्लियस के साइज को बताया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस एटम की साइज को भी बताया जाता है, न्यूक्लियस को तो फर्मी में बताया जाता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। और आगे देखिए कुछ और, आगे और सारे यूनिट हैं, इनको भी साथ में याद कर लीजिए। वर्ग फुट में कितना वर्ग मीटर होता है तो 0.09 वर्ग मीटर। वर्ग फुट में 0.09 वर्ग मीटर होता है।
एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, ये पूछ लिया जाए आपसे। एक एकड़ में 10⁴ वर्ग मीटर होता है। घन इंच, घन इंच में कितना घन सेमी होता है, तो 16.38 घन सेमी। ठीक है। घन यार्ड में कितना घन मीटर होता है, तो 0.76 घन मीटर। एक पिंट में कितना लीटर होता है, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा लॉजिकल है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक पिंट में 0.56 लीटर। एक ड्रम में 1.77 ग्राम। एक पाउंड में 0.45 किग्रा। ठीक है, 0.45 की एक पाउंड, पाउंड याद रखिएगा। एक बार इसका रिव्यू कर देता हूँ। वर्ग फुट में कितना वर्ग मीटर, 0.09 वर्ग मीटर। एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर, 10⁴ मीटर। घन इंच में 16.38 घन सेमी। घन यार्ड में 0.76 घन मीटर। एक पिंट में कितना लीटर, 0.56 लीटर। एक ड्रम में 1.77 ग्राम। एक पाउंड में 0.45 किग्रा। अब कुछ आगे हैं, इनको भी याद रखिएगा। एक पाउंडल, ये पाउंड है था और ये पाउंडल है। एक पाउंडल में कितना न्यूटन होता है, 0.13 न्यूटन। ये काफ़ी विशेष हैं, जिनको मैं किताबों से ढूंढकर आपको दिया हूँ। इन्हें को याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इनको घुमा फिरा कर पूछ ही लेता है। 1-2 नंबर के जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। एक अश्व शक्ति, इसको याद रखिएगा, ये फिजिक्स में आपको मिलता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट। ठीक है। एक फैदम में, इससे भी याद है, एक फैदम में 6 फीट। सारे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको वीडियो के थ्रू इसको सबको 1-2 बार रिवाइज करके सबको याद ही कर लेना है। आप जहाँ भी बैठे हो बोलते भी रहिए, आपको बोलने से ही याद होगा। क्योंकि आप जब आप किसी दोस्त से के मुंह से बोलते हैं, सुनते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। एक मील में 5280 फीट। एक गज में 3 फीट होता है। एक गज में 3 फीट। अब ये देखिए, कुछ सेंटीग्रेटेड है जो केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ कॉमन चीज़ है जिसको आप वैसे याद रख सकते हैं। सबको याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन ये कॉमन है, कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इनको याद करवा रहा हूँ। तो 50 डिग्री सेल्सियस, इसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का सिंबल आप देखे होंगे F, जो आजकल ये डिजिटल आता है ना टेम्परेचर को नापने के लिए, उसमें दिखाया जाता है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसको याद रख सकते हैं कि ये मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है शरीर का। और 22 डिग्री फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड को -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ही होता है। ठीक है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये थर्मामीटर में कुछ यूज करने वाले यूनिट्स हैं। ये मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, स्वस्थ मनुष्य का वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। और इस तरह के ट्रिक्स और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के भी ट्रिक्स बताए हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया है। तो यहाँ तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनको सबको एक सही रूप में लिखा हुआ एक PDF के रूप में चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरा ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इनको सही रूप में भेजकर आपको भेज दूंगा, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। इसमें थोड़ा सा मैंने कई बार ट्रिक लगा दिया, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो दिक्कत होगा। तो एक बार आपको चाहिए अगर PDF के रूप में, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा,
आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाइएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ट्रिकी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप उसमें से याद कर सकते हैं। और जिनका जिनका भी आपको PDF चाहिए, उनका नोट चाहिए, आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। अभी हमारा चैनल नया है तो हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो मैं आपको व्हाट्सअप और ईमेल के द्वारा ही जो मटेरियल होगा आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक्स।